रमजानुल मुबारक से एक रोज कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर ताले। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान के स्टोर मुलाजिमीन हड़ताल पर चले गए। एमडी ने मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। सदर ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन सैयद आरिफ शाह। यूनियन ने सियासत चमकाने के लिए स्टोर्स बंद किए। इदारे को पहले ही खसारे का सामना, 3 बरसों के बकाया जात देने की पोजीशन में नहीं। इसके अलावा मुलाजिमीन के तमाम मुतालिबात पूरे कर दिए। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन उमर लोधी। मुल्क में पहले ही कमर तोड़ महंगाई, कोरोना के बाद यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश नई मुसीबत ले आई। आम बाजारों में एशिया के नर्ख आसमान पर हैं, जाएं तो कहां जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स फौरी खोले जाएं, सारिफीन की दुहाई। यूटिलिटी स्टोर बंद ने, ना कोई इत्थे कोई इन्हों कोई राशन मिल रहा, ना पैसों नाल मिल रहा, ना कोई बगैर पैसों नाल दे रहे हैं। तो लोग भुखे मरन रहे हैं, परेशान ने। हुकूमत तमाशा बनी हुई है, लोगों का गरीबों का तमाशा देख रही है। क्या इनके मुतालबात अगर है थे भी मुतालबात, ठीक है मानते हैं होंगे इनके मुतालबात, तो ये मुतालबात आप रोज़ों से पहले करते, हम आवाम तो तंग ना हो। जगह जगह फिर रहे हैं, नहीं मिल रही कोई चीज़। बाहर चीनी जो है ना 80 रुपये किलो मिल रही है, घी 220 रुपये है। यहाँ कोई थोड़ी सी रिलीफ इस साइड पे है, मगर इधर भी सारा कुछ बंद है। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों का मसले हल कर दे, कि ये स्टोर खोल दे और आवाम अपनी अपनी राशन वगैरह अपने घर पहुँचा। कोरोना ने मजीद 13 जानें ले ली, 237 अमवात। मुल्क भर में 11,155 मरीज। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 और बलोचिस्तान में 607 मरीज। और सरकारी सतह पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी। अगले 15 दिन अहम। इज्तिमात से वबा तेजी से फैल सकती है। अवाम तरावी घरों में पढ़ें। वजीर आला मुराद अली शाह। कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद बंद कर देंगे। सिंध हुकूमत ने खौफ में आकर लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। डॉक्टर्स की बात दुरुस्त है। उलमाए कराम ने जिम्मेदारी ली। वजीर आज़म इमरान खान। एहसास टेलीथॉन नशरियात खुसूसी ट्रांसमिशन में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत। मुखय्यर हज़रात की जानिब से दिल खोल कर एहतियात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी पेश। रकम तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स और कोरोना मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का आज इजलास। वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत शेड्यूल। कोरोना के बायस पैदा सूरत हाल का जायजा। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान 5 माह बाद ओहदे से फारिग। आटा चीनी स्कैंडल तब्दीली का सबब बना। आजम सुलेमान की जानिब से मुबैना तौर पर अहम सबूत तहकीकाती टीम को देने का इंकशाफ। जवाद रफीक मलिक सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नए सरबराह मुकर्रर। कोरोना के साथ करप्शन का खात्मा हुकूमत के एजेंडे पर सर फहरिस्त। अवाम के ताउन से काबू पाएंगे। माजी की हुकूमतों की करप्शन का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, इत्तेहाद का है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। खारजी और दाखिली महाज पर दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का अज़्म। रमजानुल मुबारक का पहला रोजा कल होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। तारीख में पहली बार वजारत साइंस का नुमाइंदा भी इजलास में शरीक। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मसाजिद में 20 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र में आज पहला रोजा। खाना काबा में पहली नमाज तरावी का एहतमाम।
मस्जिद नबी में भी रूह परवर मनासिर, रहमतों का नुज़ूल। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोजा। रमजानुल मुबारक में बैंक सुबह 10 से 1:30 बजे तक खुलेंगे। पीर को ज़कात कटौती के बायस बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमजान के लिए बैंकिंग शेड्यूल जारी कर दिया। हुकूमत का फैसलाबाद में ताजरों को SOP के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त। कारोबार वाली जगह पर सैनिटाइजर्स और चेहरे पर मास्क जरूरी। हिफाजती तदाबीर पर अमल न होने से शहरियों की परेशानी बढ़ने लगी। शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ केस की समाअत। तहकीकात के दौरान असासे मुंजमद नहीं किए जा सकते। शहबाज शरीफ का एतराज। आइंदा समाअत पर वकला हतमी बहस के लिए तलब। समाअत 4 मई तक मुलतवी। अमरीकी जंगी जहाजों से खतरा हुआ तो निशाना बनाने में देर नहीं करेंगे। सरबराह पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन सलामी का अमरीका को जवाब। अमरीका ईरान तनाव के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $17.12 का हो गया। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, रमजानुल मुबारक से एक रोज पहले गरीबों के स्टोर्स को ताले लग गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम हुए। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन के मुतालबात गरीब आवाम पर भारी पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। यूनियन के मरकजी सदर सैयद आरिफ शाह का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के अमले को कोरोना से बचाव की हिफाजती किट्स फ्राहम की जाएं। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम मलिक अल्ताफ के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रमजानुल मुबारक में बुनियादी तनख्वाह के बराबर बोनस भी दिया जाए। अवाम का कहना है कि रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर से सामान लेने आए मगर स्टोर्स बंद हैं। अब सस्ती अशिया कहाँ से खरीदें? पता नहीं क्या बात है, ये आए दिन हड़ताल करते हैं, ऊपर से कोरोना है, सुबह रोजा है, तो हम खरीदो फरोख्त करने आए हैं तो चीज़ ही कोई नहीं, इधर बंद है, ताले लगे हुए हैं। किस बात की हड़ताल की हुई है? इन्होंने बिला वजह आज यूटिलिटी स्टोर बंद किया हुआ है। मैं सामान खरीदने आया था, हमारे पास सामान भी है। कोरोना के बाइस आवाम पहले ही मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहे हैं। रही सही कसर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश ने निकाल दी है। दूसरी जानिब MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन उमर ओधी ने कहा है कि यूनियन ने सियासत चमकाने के लिए स्टोर्स को बंद किया। इदारे को पहले ही खसारे का सामना है। 3 बरसों के बकाया जात देने की पोजीशन में नहीं है। इसके अलावा मुलाजिमीन के तमाम मुतालिबात पूरे कर दिए गए हैं। वो दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। जिनके जो मुतालबात थे वो हमने पूरे कर लिए। अब ये हमें चाह रहे हैं कि हम इनको 2016, 17, 18 के एरियाज दें जब कंपनी लॉस में थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें पैसे जरूर दिए हैं वो, लेकिन लोगों की रिलीफ के लिए दिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इनको पता ये रमजान है, शायद ये हमें ब्लैकमेल करके इस पे आगे अपने मुतालबात और भी मंजूर करेंगे। शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। जहां तक हमारा मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी स्टोर इंक्लूडिंग द बोर्ड इज कंसर्न, इनके हमने मुतालबात मंजूर करके इनको इन राइटिंग दे दिए। मुलाजिमीन की हड़ताल के बायस रावलपिंडी में भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा मंसूर सत्ती। जी, रावलपिंडी के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि यूनियन और जो हुकूमत है उसके दरमियान के मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम होने के बाद ये स्टोर्स की हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सिर्फ वाहिद सस्ता रमज़ान पैकेज जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को दिया गया था, जहाँ पे लोगों को आसान जो खुर्दोनोश की चीज़ें थी वो दस्तियाब होनी थी। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी करने आए। पूछते हैं इनसे कि क्या खरीदारी करने आए थे और क्या सूरत हाल आगे से मिली, ये बताइएगा जी। भाईजान, हम सुबह आए हैं तो चीनी बेसन लेने के लिए आए हैं और घी। आगे से पता चला स्टोर बंद है तो
अब जो है ना वो कब क्या पता कब खोलेंगे, सुबह गर्मी से हम इधर ही खड़े हुए हैं। नहीं तो क्या बताया क्यों बंद है? वो इन्होंने यही बताया कि हुकूमत और यूनियन की तरफ से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं कि क्या इस वजह से बंद किए हैं स्टोर और हमें बड़ी मुश्किलात का सामना कर पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह एक यूटिलिटी स्टोर्स है लेकिन आज वो भी बंद है, गरीब आदमी जो है उनको उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। जी, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नईम कैसर। जी, मुल्क भर की तरह CBA ने फैसलाबाद में भी यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद कर रखे हैं। फैसलाबाद रीजन में तकरीबन 100 के करीब 98 यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो कि आज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और CBA का ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानब से, तब तक ये हड़ताल जो है ये इसी तरह जारी रहेगी। तो कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ जो कि यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। यहाँ पर आए हैं सुबह तो देखा है कि बंद है, बिल्कुल लॉक लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे इनके मुलाजमीन थे, उनसे पता किया तो वो कहते जी हम डेली वेजेस पे 13 साल हो गए हमें डेली वेजेस पे काम करते हुए, और गवर्नमेंट परमानेंट करे और हमारे मुतालबात वो जो है ना वो माने तो हम ये खोलेंगे। हम आवाम मतलब किधर जाएं, कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इनको भी। जी, इसके अलावा भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सस्ते जब जाए ये ताला लगा हुआ आगे, कल रमज़ान शरीफ है, पहला रमज़ान शरीफ है, इसलिए सब कुछ बंद है, किधर जाए हम लोग गरीब आदमी। जी, तो शहरियों को ये कहना है कि इस मामले के ऊपर एक्शन लिया जाए, के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो उनको कल से पहले जो है ओपन करवाया जाए। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स भी मुलाजमीन की हड़ताल के बायस बंद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से। इस्मा, हमारी MD यूटिलिटी स्टोर से जब बात हुई तो वो कह रहे थे कि कुछ यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं, तमाम स्टोर्स बंद नहीं है। क्या सूरत हाल है जुड़वा शहरों में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के लोगों के लिए बुरी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, कल से रमज़ान भी शुरू होने वाला है, लेकिन इस्लामाबाद के बहुत से इलाकों में जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो बंद है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ आने से पहले मैंने तकरीबन जो G9 में यूटिलिटी स्टोर है, अपारा मार्केट का यूटिलिटी स्टोर है, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को देखा है। MD जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रहे हैं। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बिल्कुल बंद हुए हैं, कोई यहाँ पर जो है हमें काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से लोग जो हैं वो रमज़ान की तैयारियों के लिए ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं और उनका यही कहना है कि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यूटिलिटी स्टोर्स जो होंगे वो बंद होंगे, और अब यहाँ आके इंतज़ार कर रहे हैं। मिन्नतें करते हुए हमें लोग जो हैं वो दिखाई दिए हैं। ख़वातीन जो हैं वो कह रही हैं कि खुदारा इन यूटिलिटी स्टोर्स को खोला जाए, क्योंकि मार्केटों में जो अशिया हैं वो महंगी हैं और यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। तो हुकूमत से अपील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरी। इसके अलावा मुलाजमीन जो है उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा जो मुतालबा उनका यही है कि जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, पे जो है उनमें इजाफा किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मुतालबात हैं। उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो बेशक रमज़ान जो है वो शुरू होने वाला है, हम यूटिलिटी स्टोर्स को हरगिज़ नहीं खोलेंगे और इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी। जी, मुतालबात की मंजूरी तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया इस्मा शौकत आपका। रमज़ानुल मुबारक से एक रोज़ पहले ही बलूचिस्तान में भी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। शहरी अशियाए खुरनोश खरीदे बगैर ही घरों को वापस मायूस होकर लौटने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगी अक्सा मीर। जी बिल्कुल, माही रमज़ान से एक रोज़ कबल ही कोयटा समेत सूबे भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर में आज मुकम्मल तौर पर तालाबंदी की गई है, जबकि कोयटा में 63 यूटिलिटी स्टोर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को सामान फराम करती थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि माह रमज़ान से एक रोज़ कबल ही यूटिलिटी स्टोर की बंदिश ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत एक जानिब तो लोगों को रिलीफ देने की ख्वाब दिखा रही है और दूसरी जानिब यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर में काम करने वाले मुलाजमीन है उनकी तरफ से आज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक किया गया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत या तो उन्हें रेगुलर करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्हें यहाँ पर रख दें, लेकिन डेली बेसिस पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें 550 रुपये यहाँ दिहाड़ी मिलती है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर में अभी सामान काफ़ी हद तक आया है, रमज़ान पैकेज भी देने का कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जब यूटिलिटी स्टोर ही बंद है तो लोगों को क्या रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जी,
अहम खबर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना है कि कोरोना वायरस के बायस बैरून मुमालिक में मुकीम 138 पाकिस्तानी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। जांबहक पाकिस्तानियों की तादाद गैर रस्मी तौर पर इकट्ठी की गई। ये भी बताया कि ज्यादातर जांबहक पाकिस्तानी अमरीका, फ्रांस और इटली में मुकीम थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा कुछ डेटा इकट्ठा हो सका इससे मुतालिक? जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जो ज्यादातर ममालिक हैं उन्होंने कौमियत से मुतल्लिक आगाह नहीं किया जांबहक होने वालों से मुतल्लिक। तो वहाँ ऐसा कोई डेटा बहुत सारे ममालिक में पाकिस्तानी ओरिजिन के हवाले से इकट्ठा तो नहीं हो सका, लेकिन जो इनफॉर्मली डाटा इकट्ठा हुआ है उसके मुताबिक 138 समंदर पर पाकिस्तानी जो हैं वो कोरोना के बायस जहां बहक हो गए हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जहां बहक होने वालों की तादाद गैर रस्मी तौर पर इकट्ठी की गई है। तो ऐसे में दफ्तर खारजा जराए बताते हैं कि जहां बहक होने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वहां पाकिस्तानी सफारत खानों को या पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस डाटा से मुतल्लिक आगाह किया हो। तो ये खुद से इनफॉर्मली डाटा इकट्ठा किया गया है। तो ये जराए बताते हैं कि जहां बहक होने वाले पाकिस्तानियों में जो ज्यादातर तादाद है ये अमेरिका, फ्रांस और इटली में मुकीम जो पाकिस्तानी थे ये उनकी तादाद है। जी।